ओके तो भाई हम लोग को लग रहा था कि पैट मैकेफी कंट्रोल कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन को, पर भाई इन रियलिटी बात है कि भाई पैट मैकेफी को भी कोई कंट्रोल कर रहा है। आज के स्मैकडाउन के ऊपर बहुत सारा कमाल का चीज हुआ, मैं आपको एक एक लाइन बताने वाला हूं, उससे पहले सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले भाई आज के स्मैकडाउन के स्टार्टिंग में ही कोडी रोड्स देखने को मिलता है। तो भाई सामने से निक ऑल्डिस बोलते हैं कोडी रोड्स को कि तुम पैट मैकेफी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। मतलब ये जो निक ऑल्डिस है भाई ये धमकी दे रहा कोडी रोड्स को कि तुम पैट मैकेफी के सामने जा नहीं सकते, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। कोडी रोड्स के साथ भाई यहाँ पर जेरी रोल भी थे, जेरी रोल को भी यही कहा जाता है कि तुम पैट मैकेफी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। साथ ही साथ निक ऑल्डिस यहाँ पर बताते कि पैट मैकेफी अभी शो के ऊपर नहीं आया, पर पैट मैकेफी रास्ते में है, मतलब आज के शो के ऊपर आने वाला है। वैसे बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो के ऊपर हमें रिया रिप्ले देखने को मिलती है। रिया रिप्ले भाई पूरा फुल फॉर्म में थी। रिया रिप्ले यहाँ पर आकर चैलेंज करती है, मतलब बुलाती है जेट कारगिल को, पर जेट कारगिल वहां पर नहीं आती, वहां पर योशिका ही आती है। और योशिका कहती कि मैं तुम्हारा बदला लेने वाला हूँ, मुझे मैच चाहिए जेट कारगिल के साथ। रिया रिप्ले अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर मना करती कि नहीं तुम जेट कारगिल के साथ मैच नहीं रेसल कर सकती, तुम्हारा हाथ ऑलरेडी इंजर्ड है, पर यहाँ पर योशिका ही मानती नहीं है। फिर वहां पर निक ऑल्डिस आते हैं, जेट कारगिल वर्सेस योशिका के बीच में आज के स्मैकडाउन के मेन इवेंट के अंदर इनका मैच फाइनली ऑफिशियल हो जाता है। वैसे वाकई दिन इसके बाद आगे में शो के ऊपर हमें बेली का मैच हमें देखने को मिलता है अलेक्सा ब्लेस के साथ। डब्ल्यू वाले भाई ये क्यों मैच करवा रहे मुझे नहीं पता, पर डब्ल्यू वाले भाई मैच बस आपस में सारे टीम का करवाते रहते हैं। वैसे आज का जो मैच था 8 मैन टैग टीम मैच हो रहा, उसका एडवांटेज मैच था शायद से, ऐसा ही कुछ था। बाकी मैच के बारे में बात करें तो शार्लेट फ्लेयर के डिस्ट्रैक्शन की वजह से अलेक्सा ब्लेस इस मैच के अंदर विन कर जाती है। फाइनली वो बेली को इस मैच के अंदर हरा देती है। और भाई यही हो रहा है भाई, कभी बेली मैच के अंदर विन करे, कभी भाई अलेक्सा ब्लेस विन करे, कभी शार्लेट फ्लेयर हार रही, यही पूरा ड्रामा चल रहा है। बाकी दिन इसको शो के ऊपर हमें कार्मेलो हाइस देखने को बोलते हैं। कार्मेलो हाइस बोलते हैं कि भैया मैं तो लंगड़ा हो गया, पर तुम ट्रिक्स विलियम जरूर से बदला लेना, तुम सैमी जेन से टाइटल जरूर से लेकर आना। उसके बाद भाई वहां पर मैट कार्डोना देखने को बोलते हैं। मैट कार्डोना मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, फिर इनके बीच में मैच ऑफिशियल हो जाता है। अच्छा सोलो सिक्वा का भी सेगमेंट था भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर, और जेकब फाटू भाई सोलो सिक्वा के साथ मिलना चाहते हैं। जेकब फाटू बोले कि भैया हम लोग साथ में फिर से काम कर सकते हैं। सोलो सिक्वा भाई यहाँ पर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। सोलो सिक्वा बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर अटैक हुआ था आज के 4 महीना पहले, पर तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे ऊपर कौन अटैक किया था। अगर तुम मेरे साथ रहते तुम्हें पता होता। जो तुम कायरो हमारा फैमिली को छोड़ कर गया, आज करेंट में तुम्हारा क्या हाल हो चुका तुम खुद देख लो। फिर जेकब फाटू थोड़ा सा और बोलने की कोशिश करते हैं, तो सोलो सिक्वा टामा टोंगा को आगे लेकर आ जाते हैं, कहते हैं भैया टामा टोंगा तुम जेकब फाटू को संभाल ले। वैसे बाकी दिन इसके बाद भाई आगे शो पर हमें पावर हाउस हॉब्स देखने को मिलता है। पावर हाउस हॉब्स का भाई नॉर्मल सा मैच हमें देखने को मिलता है आज के स्मैकडाउन को। ऑब्वियस सी बात है भाई, मतलब पावर हाउस हॉब्स का भाई पहला मैच था, तो एक चूजा चलगोजा को इनके सामने दे दिया जाता और पावर हाउस हॉब्स भाई उसको दौड़ा दौड़ा के बहुत मारते हैं। फाइनली इस मैच के अंदर वो विन कर जाते हैं। बाकी दिन इसको आगे शो पर हमें फाइनली में पैट मैकेफी देखने को मिलता है। पैट मैकेफी भाई कुत्ता जैसा निक ऑल्डिस को ट्रीट कर रहा है। निक ऑल्डिस जो कि किसी का बात नहीं सुनता, निक ऑल्डिस अभी करेंट में कुत्ता बना हुआ है पैट मैकेफी के सामने। पैट मैकेफी जैसे आ रहा है निक ऑल्डिस बोल रहे हैं जी सर मैं ऑलरेडी कोडी रोड्स को मना कर दिया, मैं ऑलरेडी जेरी रोल को मना कर दूं, आपके ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेगा। उसके बाद भाई यहाँ पर जो हराता है पैट मैकेफी बोलता है चल ठीक है भाई मैं तुम्हें देख लिया हूँ, चलो ठीक है बहुत अच्छा तुम काम किया, सबको बोल दिया। उसके बाद भाई पैट मैकेफी जो है अपना पैकेट से चाबी निकालता, वो फेंक देता निक ऑल्डिस के सामने कि जा इस कार को पार्किंग में डाल दे। मतलब समझ रहे हो भाई किस लेवल का दादागिरी चल रहा है यहाँ पर। निक ऑल्डिस कुछ बोलते भी नहीं, जी सर मैं जाके पार्क कर दूंगा, ऐसे करके भाई वो मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, फिर पैट मैकेफी बैक स्टेज आते हैं और बैक स्टेज आकर जेरी रोल को चिढ़ाना शुरू कर देते कि तुम एक आउटसाइडर हो, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम एक रैपर हो, तुम्हारा अलग दुनिया, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम है, तुम बेकार डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हो, तुम बेकार रैंडी ऑर्टन का साथ दे रहे हो, मतलब कोडी रोड्स का साथ दे रहे हो, कोडी रोड्स फालतू इंसान है। बेसिकली ये सब सारा बात सुनकर यहाँ पर जेरी रोल गुस्सा होना शुरू कर देते हैं यहाँ पर पैट मैकेफी के ऊपर। और आप लोग सोचो यहाँ पर गुस्सा कौन दिलाया, यहाँ पर पैट मैकेफी ने गुस्सा दिलाया, पर सामने से निक ऑल्डिस आता है, आकर भाई जेरी रोल को डांटना शुरू कर देते हैं। जेरी रोल को कहते हैं कि भैया मैं तुम्हें ऑलरेडी पहले समझाया था कि तुम्हें पैट मैकेफी के साथ नहीं बहस करना, तुम क्यों बहस कर रहे हो। यहाँ पर जेरी रोल को डांट कर भगाते हैं। आप लोग समझ रहे हो पैट मैकेफी के पीछे कितना बड़ा ताकत है, जो कि भाई करेंट में कुत्ता बनाकर रखा है निक ऑल्डिस जैसे बंदा का। वैसे उसके बाद भाई पैट मैकेफी रिंग के अंदर आते हैं, बहुत बड़ा इनका सेगमेंट होता है भाई, मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पैट मैकेफी भाई सबसे पहले रिंग के अंदर आते हैं और आते के साथ भाई सबसे पहले बुरा गाली यहाँ पर देना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सीएम पंक, क्योंकि आपको पता हुआ है मतलब सीएम पंक ने भाई मंडे नाइट रॉ के ऊपर यहाँ पर पैट मैकेफी को गाली देता, तो पैट मैकेफी भाई 10-15 मिनट तक लगातार सीएम पंक को गाली देते। सीएम पंक को बोलते कि सीएम पंक वही इंसान है जिसको डब्ल्यू वाले कुत्ता बनाकर डब्ल्यू कंपनी से भगा दिया था, फिर वो वापस आया। सीएम पंक वही इंसान है जिसको सऊदी वाला ने थूक चटवाया था, अगर आपको सऊदी वाला पूरा इंसिडेंट पता होगा। साथ ही साथ भाई निक ऑल्डिस इस बात को बोलते कि वो का रेसलमेनिया का टिकट को कम करेगा, मैं 25% और कम करता हूं। और फाइनली भाई पैट मैकेफी ने बात ही बात में इस बात को सबको बोल दिया कि भैया रेसलमेनिया का टिकट और ज्यादा 25% घट चुका, अगर आपको जाकर लेना तो आप आराम से जाकर ले सकते हैं। इसके बाद भाई कोडी रोड्स के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कोडी रोड्स का कोई औकात नहीं, अगर रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंट टाइम मतलब ये मैच कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ रैंडी ऑर्टन की वजह से कर रहा है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन 15 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है, बहुत बड़ा स्टार है। कोडी रोड्स
का कोई हिस्ट्री नहीं है, वो बिल्कुल बकवास स्टार है। उसके बाद भाई कोडी रोड जो है उल्टा आउटसाइडर के नाम से चिढ़ाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर पैट मैकेफी को, चिढ़ाकर वहां से भाग जाते हैं। पैट मैकेफी फिर से गाली देना शुरू कर देता है, डरपोक करना शुरू कर देता है। अब कोडी रोड्स आते हैं पैट मैकेफी को मारने के लिए। तभी भाई पीछे टाइटन ड्रोन स्क्रीन के ऊपर रैंडी ऑर्टन देखने को मिलते हैं। रैंडी ऑर्टन कहते हैं पहले अपना बंदा जेरी रॉल को तो बचा ले, क्योंकि भाई बैक स्टेज जेरी रॉल का ऑलरेडी काम तमाम रैंडी ऑर्टन कर दिए थे। जेरी रॉल को खींचकर भाई रिंग के अंदर लेकर आते हैं। फिर क्या होता है, पीछे से आकर रैंडी ऑर्टन भाई कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि वो वीडियो कुछ देर पहले का वीडियो था। फिर भाई दोनों मिलकर मारना शुरू कर देते हैं। कोडी रोड्स यहाँ पर कमबैक करते हैं पर वो कमबैक नहीं कर पाते। तो भैया कुल मिलाकर बात होता है, वैसे यहाँ पर जेरी रॉल भी आते हैं पर जेरी रॉल भी मार खाते हैं। तो कुल मिलाकर बातें होता है भाई कोडी रोड्स एक बार फिर से बुरी तरीके से पिट गए हैं। रैंडी ऑर्टन और पैट मैकेफी ने मिलकर भाई बहुत पेला। उसके बाद पैट मैकेफी भाई कोडी रोड्स का टाइटल भी लेकर वहां से चले जाते हैं। तो आप लोग समझ रहे हो, ये पूरा इंसिडेंट भाई एक बहुत बड़ा पावर की तरफ इशारा कर रहा है। वो पावर जो कि अभी करंट टाइम में शायद से पैट मैकेफी को भी कंट्रोल कर रहा है। वैसे भाई आगे शो ओवर भाई हमें जेकब फाटू का मैच हमें देखने को मिलता है टामा टोंगा के साथ। ऑलरेडी भाई बैक स्टेज का पूरा सेगमेंट हुआ था, पर इस मैच के अंदर भाई जेकब फाटू बहुत आसानी से टामा टोंगा को हरा देता है। ये चीज भाई जेकब फाटू के लिए बहुत ज्यादा गलत होता है, क्योंकि भाई जेकब फाटू जैसे मैच के अंदर विन करते पीछे से आते हैं ड्रू मैकेंटायर, और जैसे ही माइक उठाते कुछ बोलने के लिए पीछे से ड्रू मैकेंटायर आकर मारना शुरू कर देते हैं। और भाई ड्रू मैकेंटायर ने लिटरली भाई आज भूत भर दिया है जेकब फाटू का। जेकब फाटू को भाई हैंडकप करते हैं, मतलब वो सिक्कड़ वगैरह हाथ में लगाते हैं जो फोर प्ले करने के लिए लड़के लोग यूज करते हैं। भाई वो सिक्कड़ से पूरा बांध देते हैं, बहुत मार मारते हैं भाई जेकब फाटू को, पूरा सर उर फाड़ देते हैं। फिर रेसलिंग रिंग के अंदर जाते हैं, वहां पर भी बहुत मार मारते हैं। इनफैक्ट भाई ड्रू मैकेंटायर लास्ट तक भाई क्लेमोर किक मार रहे हैं, अपना बेल्ट खोलकर बेल्ट से मार रहे हैं। तो भाई बहुत ज्यादा बुरा हालत यहाँ पर जेकब फाटू का हो चुका है। जेकब फाटू के पास भाई एक ऑप्शन है, अगला स्मैकडाउन के ऊपर शायद से बदला ले सकते हैं, पर देखो भाई लेते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई अगला स्मैकडाउन के जस्ट बाद ही होने वाला रेसलमेनिया 42 देखते हैं क्या करते हैं यहाँ पर। बाकी उसके बाद भाई शो के बैक स्टेज हमें तलविंदर का मैच सेगमेंट देखने को मिलता है। मैं क्या इसके बारे में बात करूँ, बकवास सेगमेंट। वैसे आगे शो के ऊपर सैमी ज़ेन देखने को मिलता है। सैमी ज़ेन का सेगमेंट ट्रिक्स विलियम के साथ रहा था, बकवास पूरा सेगमेंट था भाई। ऐसे ही बस वही टाइटल मैच के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रहा है सिंपल। उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ भाई। मैट कार्डोना यहाँ पर पहुंचता हूँ। मैट कार्डोना का मैच यहाँ पर ट्रिक्स विलियम के साथ ऑफिशियल हो जाता है। इनके बीच में फाइनली मैच होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई बैक स्टेज ऑलरेडी तू मैं हो चुका था। भाई यहाँ पर जो रैपर था भाई मैच के अंदर चुगली कर रहा था, तो उस चुगली को शांत करने के लिए भाई सैमी ज़ेन उनको हलवा किक लगा देते हैं। उसके बाद रैपर भाई वहीं पर मतलब गिर जाता, वहीं पर मर जाता। हाँ सैमी ज़ेन ने भाई यहाँ पर बाउच किया था, क्योंकि भाई वो क्लेमोर किक एक्चुअली भाई वो टच ही क्लेमोर किक नहीं, वो मतलब हलवा किक कभी टच ही नहीं हुआ। बाकी भाई ट्रिक्स विलियम का ऑब्वियस बात है भाई मैच है, तो ट्रिक्स विलियम इस मैच के अंदर हारेंगे नहीं भाई, क्योंकि उनको रेसलमेनिया के अंदर सैमी ज़ेन को फेस करना। तो ऑब्वियस बात है इस मैच के अंदर ट्रिक्स विलियम बहुत आसानी से मैट कार्डोना को हरा देते हैं। और ऐसे ही भाई मैट कार्डोना को डब्ल्यू वाले भाई एज ए जोकर प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका कोई भी डब्ल्यू कंपनी के अंदर वैल्यू नहीं, तो मैट कार्डोना भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते भाई। आगे शो के ऊपर भाई मैं आपको बताना भूल गया, मतलब इसके बाद ही आता है भाई बेसिकली तलविंदर का मैच हमें किट विल्सन के साथ देखने को मिलता है। भाई तलविंदर इस मैच के अंदर विन कर जाते हैं, लिटरली किट विल्सन को हरा देते हैं। बाकी बैक स्टेज क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जेट कारगिल का चमचा आज पड़े हुई थी, क्योंकि भाई रियर रिप्ले पहले ही पेल कर चली गई और हाँ ये तो तलविंदर का मैच जो खत्म हुआ था। उसके बाद भाई मीज आते हैं अटैक करने के लिए तलविंदर के ऊपर, क्योंकि किट विल्सन वो करंट वो संभाल रहे हैं, पर तलविंदर वहां से भाग जाते हैं चला के दिखा। बाकी भाई अब आता है शो का मेन इवेंट, यहाँ पर योशिकाई वर्सेस यहाँ पर जेट कारगिल का मैच था भाई। बहुत ऑब्वियस बात है भाई यहाँ पर जेट कारगिल इस मैच के अंदर विन करेगी, योशिकाई इस मैच के अंदर हार जाती है। योशिकाई भाई जब इस मैच के अंदर हार जाती है तो वहाँ पर जेट कारगिल भाई चेयर लेकर आती है, चेयर लेकर आकर भाई आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर योशिकाई के ऊपर। पर सामने से रियर रिप्ले आ जाती है, रियर रिप्ले को देखकर भाई जेट कारगिल वहां से चली जाती है। वो बेसिकली यहाँ पर योशिकाई के ऊपर अटैक नहीं करती। यही था बाबा सिर्फ भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर। पर हाँ थोड़ा शॉर्ट डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सारे लोग।